एक ग्राहक सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके उससे कहता है, आज मुझे मस्ती करना है, किसी लड़की के साथ वक्त बिताना है, रात बिताना है। क्या आपके पास लड़कियां मिल जाएगी? महिला की तरफ से बताया जाता है कि लड़की मिल जाएगी, पर लड़की आपको कुछ देर के लिए चाहिए या पूरी रात के लिए चाहिए? वो जो व्यक्ति होता है, जो ग्राहक होता है, वो कहता है, लड़की मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। तब महिला की तरफ से बताया जाता है, लड़की यदि आपको पूरी रात के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी चार्ज ज्यादा लगेगा। ग्राहक की तरफ से बताया जाता है, कोई बात नहीं है, ज्यादा पैसे लगेंगे तो हम ज्यादा पैसे दे देंगे, पर कौन सी लड़की हमारे पास भेजी जाएगी उसका फोटोग्राफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो। महिला की तरफ से खूबसूरत खूबसूरत 15 लड़कियां की फोटो उस ग्राहक के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया जाता है और बताया जाता है, इनमें से जिस भी लड़की को फोटो को तुम चुनाव करोगी वही लड़की आपके पास भेजी जाएगी और उसी हिसाब से चार्ज होगा। और चार्ज का जो आधी रकम है आपको अभी के अभी हमारे पास भेजना होगा एडवांस के तौर पर। वो व्यक्ति उस फोटो को देखता है और देखने के बाद में 15 के 15 फोटो को रिजेक्ट कर देता है। कहता है, इनमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं है, कोई अच्छी से अच्छी लड़कियां तो भेजो, नहीं तो छोड़ दो। महिला की तरफ से फिर से 4-5 फोटो भेजे जाते हैं और 4-5 फोटो जब भेजे जाते हैं उनमें से एक फोटो को, एक लड़की को फोटो को चुनाव कर लेता है और चुनाव करने के बाद में आधी पैसे, जो चार्ज के पैसे बनते हैं उसमें से आधी पैसे उन महिला के पास ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। उससे बताया जाता है, फलाने फलाने समय में फलाने फलाने होटल में रात्रि के 8 बजे लड़की को भेज देना। ठीक वैसा ही होता है, महिला की तरफ से उसी लड़की को तैयार किया जाता है जिस लड़की को फोटो को कस्टमर ने यानी ग्राहक ने चुनाव किया था। ये लड़की तैयार होकर उस होटल में जाती है और जब होटल में जाती है उसे कैमरा नंबर बताया जाता है। उस कैमरे के पास जाकर रूम को गेट खोलती है, गेट खोलकर जब एंट्री करती है, लाइट जलाती है, तो उस ग्राहक को देखकर महिला हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की, यानी उस कॉल गर्ल की, धंधा करने वाली लड़की की अपना पति होता है। इसलिए लड़की चीखने लगती, चिल्लाने लगती, कहती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जो उसका पति होता है, जो ग्राहक के रूप में था, वो कहता है, तुम यहाँ क्यों? आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? पत्नी कहती, तुम यहाँ क्या करने आई हो? पति कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पत्नी विवाद खड़ी करने लगती। पत्नी कहती, आखिर मुझे पहले से तुम पर शक था, कई लड़कियों के साथ इधर उधर वक्त बिताते हो, आखिर रंगे हाथ मैंने तुम्हें इस होटल में पकड़ ही लिया। पति कहता है, तुमने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया तो तुम यहाँ क्यों आई है? तुम यहाँ क्यों आई है? मुझे किसी ने मुझे बताया था कि तुम गलत हो, लेकिन मैंने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। आज मैंने रंगे हाथ तुम्हें पकड़ ही लिया। पति और पत्नी दोनों में विवाद होने लगता है। इस तरह विवाद होता है, इस तरह हल्ला होता है कि होटल में जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी स्टाफ थे, सब भागे दर वहां पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि इन दोनों में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि जितने भी होटल के अंदर स्टाफ थे, जितने भी कर्मचारी थे, सबको ये पता था ये जो व्यक्ति है ग्राहक है और ये जो लड़की है उस ग्राहक को सेवा करने आई है, तो आखिर विवाद क्यों होने लगा? लेकिन पत्नियां अपने पति की पुरानी बातों को लेकर कई लालचने लगाती है, कहती है, इस पर मुझे पहले से ही शक था कि ये गलत जगह पर जाया करता है, आखिर मैंने अपने हाथों रंगों हाथों ये पकड़ ही लिया। और दूसरी तरफ पति कहता है, किसी ने जो तुम्हारे बारे में मुझे बताया था उस वाकई में सत्य ही बताया था, आखिर तुम यहाँ इस होटल में क्यों आई, क्या करने आई? इसलिए तुम मुझसे बार बार दूरियां बनाती रहती थी और अपने मायके में रहती थी। ये सोचकर कर्मचारी को, होटल में काम करने वाले कर्मचारी या स्टाफ को ऐसा लगता है, ये जो दोनों व्यक्ति है, जो एक ग्राहक के रूप में है, कोई और नहीं बल्कि पति है, और ये जो लड़कियां है सेवा करने आई है, ये लड़की कॉल गर्ल नहीं बल्कि इसकी अपनी पत्नी है। ये दोनों का घर का झगड़ा है, आज ये होटल में आ पहुंचा है। ये लोग इससे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि पत्नी अपने पति को मारने की कोशिश करती है गुस्से में, लेकिन पति अपने पत्नी पर भारी पड़ता है, इसलिए पति अपने पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है उसी होटल के अंदर। उसे होटल से बाहर उन दोनों को निकाला जाता है और जैसे होटल से बाहर निकाला जाता है, रोड पर जब जाते हैं तो लोगों का जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाता है। इतनी भीड़ लग जाती है, वहां पर पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस आकर इन दोनों को अरेस्ट करते हैं और थाने में ले जाते हैं और थाने में ले जाकर इससे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, माजरा क्या है, तुम लोग लड़ क्यों रहे हैं? पति जो बताता है वो सुनकर सिर्फ एक पुलिस अफसर को ही नहीं बल्कि
सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर लोगों तक फैलता है, हर इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी का शुरुआत क्या होता है और इसका अंत क्या होता है। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का एक शहर लगता है काशीपुर, और काशीपुर शहर का एक थाना लगता है आईटीआई। आईटीआई थाने में जब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इससे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, तुमने लड़ाई क्यों किया, तब ये जो पति होता है जिसका नाम होता है रोहित शर्मा, और जो कॉल गर्ल यानी जो पत्नियां होती है उनका नाम होता है नेहा शर्मा। रोहित शर्मा और नेहा शर्मा जो नाम है एक काल्पनिक नाम है, असली नाम हम ले नहीं सकते। तो पुलिस को ये लड़का यानी पति बताता है इस लड़की से तकरीबन 3 साल पहले शादी हुई थी, और शादी जब हुई थी तो पति और पत्नी में कुछ कुछ बात को लेकर विवाद होने लगता है। और विवाद का सबसे बड़ा वजह ये होता है कि ससुराल वाले के माध्यम से रोहित शर्मा को पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है गलत है। ये बात जब पति को पता चलता है तो पति एक दिन इस बात को लेकर अपने पत्नी नेहा शर्मा से पूछ देती है कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसे बता रहे हैं। इस बात को लेकर पति और पत्नी दोनों में विवाद होने लगता है, और विवाद के वजह से पत्नी अपने मायके चली जाती है ससुराल से। और जब मायके जाती है काफी दिन तक वहां रहती है, और जब लौट कर नहीं आती है, पति कई बार अपने पत्नी को रिश्तेदार के माध्यम से समझौता करने की कोशिश करती है, लेकिन पत्नी यहाँ आने से इनकार कर जाती है। पत्नी अपने पति से तलाक लेने की कोशिश करती है, लेकिन पति अपने पत्नी को तलाक नहीं देता है। इसलिए लड़की अपने माँ के घर अपने मायके में रहती है, यानी अपने ससुराल लौट कर नहीं आती है। और ये जो व्यक्ति होता है जो रोहित शर्मा होता है, एक दिन मार्केट जा रहा था, और जब मार्केट जा रहा था उसकी पत्नी की एक जो खास सहेली होती है उस मार्केट में उससे मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तब वो लड़की इसकी जो पत्नी की खास सहेली होती है वो इस पति को यानी रोहित शर्मा को बताती है कि आपकी जो पत्नी है सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला के साथ काम करती है, यानी गलत जगह पे जाती है, गलत जगह पे आती है। लेकिन जैसे एक बात उस सहेली की तरफ से उसके पति रोहित शर्मा को बताया जाता है, उसके पति को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन वो जो लड़की बताती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खास सहेली होती है। पुख्ता सबूत पुख्ता जानकारी देती है, इसलिए रोहित शर्मा यानी पति को यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी शायद गलत लोगों के संपर्क में, इसीलिए उनसे दूरियां बनाने लगती है। लेकिन पति इस बात को सच्चाई को सामने लाने के लिए उसकी जो सहेली से पूछती है किसके साथ गलत जाती, कहाँ जाती, कैसे जाती, इसकी कोई सही जानकारी है तो दीजिए। तब तो उसकी जो पत्नी की सहेली होती है श्यामपुर के रहने वाली एक महिला के नंबर इसे देती है, और उससे बताती है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, और इसी महिला के पास मिलकर आपकी पत्नी सेक्स रैकेट चलाने वाली एक हिस्सा में काम करती है, इसलिए आपसे दूरियां बनाती रहती है। पत्नी उस महिला के नंबर लेकर अपने घर चला जाता है। इत्मीनान से 2-3 दिन बीतने के बाद में आराम से उस महिला के मोबाइल पे कॉल करता है, और कॉल करके बताया जाता है कि आज हमें मस्ती करना है, वक्त बिताना है, किसी लड़की के साथ रात बिताना है, क्या आपके पास लड़कियां मिल जाएगी। तब उस महिला की तरफ से जांच पड़ताल किया जाता है कि जो ये व्यक्ति है ये कोई अज्ञात व्यक्ति है या कोई जानकार व्यक्ति है। पूरा क्लियर होने के बाद में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कोई संपर्क का नहीं है। तब उस महिला की तरफ से बताया जाता है कि हाँ लड़की मिल जाएगी, और तभी इसे 15 फोटो भेजे जाते हैं। और 15 फोटो जब ये लड़का देखता है इनमें से इनका लड़की इनका पत्नी नहीं होती, इसलिए 15 से 15 फोटो को रिजेक्ट कर देता है। कहता है कोई अच्छी लड़की है तो भेजो, नहीं तो रहने दो, क्योंकि अच्छी लड़की नहीं बनती, इनको अपने पत्नी की फोटो मंगवाना था, पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना था। इसलिए फिर से 4-5 फोटो महिला की तरफ से भेजे जाते हैं व्हाट्सएप पर, और जब 5-4 फोटो भेजे जाते हैं उनमें से एक इनकी पत्नी की भी फोटो थी। अपनी पत्नी को ये सिलेक्ट करते हैं और होटल में जाकर इंतजार करते हैं। इनकी पत्नी सेवा ग्राहक को सेवा करने के लिए वहां पहुंचती है। पत्नी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस ग्राहक को सेवा करने के लिए वो जा रही है वो ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका पति हो सकता है। इसी बात को लेकर पति और पत्नी में विवाद होने लगता है, हंगामा होने लगता है। जैसे पुलिस से सारी बातें सुनती है, पुलिस भी सोचे समझ पर मजबूर हो जाती है, और उसी समय सेक्स रैकेट चलाने वाली जो एक महिला थी श्यामपुर के रहने वाली, उसको भी अरेस्ट करती है। उसके ऊपर भी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर
भी कानूनी कार्रवाई कर देती है। तब पुलिस निरीक्षक यानी एसपी साहब, जिनका नाम होता है राजेश भट्ट मीडिया वाले से बताते हैं कि जिंदगी में मैंने पति पत्नी का बहुत सारे मैटर देखा, पर ऐसा मैटर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। इसमें गलत क्या है, सही क्या है, इसकी जांच किया जा रहा है। जैसे कोई सच्चाई सामने आती है आपको जरूर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।